देहरादून से ऋषिकेश को जाने वाला ऑप्शनल रास्ता अब जल्द ही सुधर जाएगा। वैकल्पिक मार्ग पर आवाजाही करना और आसान होता जा रहा है। बरसात के मौसम में इस मार्ग पर अब वाहनों की आवाजाही बंद नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने थानो भोगपुर के बीच रपटे में 240 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 7 करोड़ से ज्यादा की अधिक धनराशि जारी कर दी है। इससे पहले के निर्माण के लिए 17.55 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी गई थी, मगर इसमें कोई खासा इजाफा नहीं हुआ। सरकार ने अब 10 करोड़ से ज्यादा लागत और 100 मीटर से अधिक स्पान के पुल का निर्माण इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रूल (EPEC) के तहत कराने का फैसला लिया है। लोनिवि के सचिव RK ने इस मामले में विभाग के प्रमुख इंजीनियर को आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक EPC मोड के माध्यम से कार्य कराने के लिए 2.06 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस कार्य की कुल लागत करीब 19.61 करोड़ का 40% दिया जा चुका है। खास बात यह है कि निर्माण कार्य की 5 वर्ष के अनुरक्षा के साथ पूरी लागत की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी। जारी की गई राशि का उपयोग आगामी 31 मार्च तक करना होगा। इसके बाद शेष धनराशि जारी होगी। उत्तराखंड में जगह जगह DFLD प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हुई। आयोजित हुई प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 27,920 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 12,570 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। कहीं पर भी किसी ऊंच नीच की खबर नहीं आई। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव नीता तिवारी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश में 40,490 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। गढ़वाल मंडल में 24,144 रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से सिर्फ 15,816 और कुमाऊं मंडल में से रजिस्टर्ड 16,300 से ज्यादा परीक्षार्थियों में से 12,104 ने परीक्षा दी। गढ़वाल में 8,328 और कुमाऊं में 4,240 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। राज्य में 184 केंद्रों पर कोरोना के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराई गई। देहरादून के 31 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान कोरोना संकट का भी असर नजर आया। कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों में करीब 30% अनुपस्थित रहे। कई कक्षों में आधी से ज्यादा सीटें खाली नजर आई। सभी परीक्षा केंद्रों के परीक्षार्थियों को मास्क प्रयोग, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। कक्षा में सीट भी उचित दूरी पर लगाई गई थी। उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला इस साल कोरोना संकट के चलते बागेश्वर में औपचारिक तौर पर होगा। स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को कोविड-19 के तहत बनी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके अलावा जनेऊ संस्कार आदि भी लोग आयोजित कर सकेंगे। शनिवार को जिला कार्यालय में अधिकारी विनीत कुमार ने बैठक बुलाई। धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक मेला उत्तरायणी को लेकर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि मौजूदा समय कोविड-19 के कारण संवेदनशील है, लेकिन धार्मिक गतिविधियां संचालन की जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार नियमों का पालन करना जरूरी है। बैठक में फैसला हुआ कि इस साल उत्तरायणी मेला पिछले वर्ष की तरह भव्य नहीं होगा। हर काम के लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारिक गतिविधियां, विकास प्रदर्शनी, स्टॉल आदि नहीं लगाए जाएंगे। पालिका घाटों की नियमित सफाई की जाएगी। अस्थायी शौचालय की व्यवस्था भी होगी। मेले के दौरान आने वाले लोगों को मुख्य चौराया और मार्गों पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। मास्क और शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। मकर संक्रांति पर्व और मेला अवधि तक मंदिर और मुख्यालय चौराहों पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। अलावा आदि भी जलेंगे। पुलिस शांति और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहतर एक्शन प्लान तैयार करेगी। व्यापारी बिना मास्क के किसी को भी सामान नहीं देंगे। पेट्रोल पंप पर भी ईंधन नहीं मिलेगा। शनिवार को उत्तराखंड में 680 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 450 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसी के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 77,500 से ज्यादा हो गया है, जिसमें 70,200 से अधिक मरीज कोरोना वायरस को हरा चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते 1,281 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य का रिकवरी रेट 90% के पास चल रहा है। मंगलवार को अल्मोड़ा में 50, बागेश्वर में 25, चमोली में 27, चंपावत में 14, देहरादून में 307, हरिद्वार में 38, नैनीताल में 80 से ज्यादा, पौड़ी में 33, पिथौरागढ़ में 36, रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 15, उधम सिंह नगर में 31 और उत्तरकाशी में 8 मामले सामने आए हैं।